तो टोक्यो के कुछ इंसान जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अचानक से ही उनकी ट्रेन पहुंच जाती है एक ऐसे समय में जहां पर कुछ भी नहीं बचा हुआ था। और जब ये बात उन लोगों को समझ में आती है कि वो समय में काफ़ी ज़्यादा आगे आ गया है, तो वो कोशिश करने लगते हैं कि वो अपने आप को ज़िंदा रख सके। और उस वक्त तक इन लोगों के दिमाग में यही बात चल रही थी कि ये लोग यहाँ पर कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं और ये कभी अपने समय में वापस जा भी पाएंगे। की शुरुआत होती है टोक्यो में, जहां पर हम लोग सभी लोगों को देख पाते हैं जो कि अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। हम लोग कुछ लोगों को देख पाते हैं और ये सभी लोग इस बात से अनजान थे कि अभी कुछ ही समय में इन लोगों की किस्मत बदलने वाली है। अब यहाँ पर हम लोग एक बोतल के ढक्कन को देख पाते हैं जो कि ट्रेन में ही लुढ़क रहा था और तभी अचानक से ही वो गायब हो जाता है। और वो ढक्कन गायब हुआ ही था कि तभी अचानक से ही यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के फ़ोन में बहुत सारे अर्थक्वेक के अलर्ट आने लगते हैं, जिससे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। लेकिन अभी के टाइम पर भी उस ट्रेन चलना बंद नहीं करा था और अब वो घुस जाती है एक टनल में जिसमें बना हुआ था एक वार्म होल। और अब वो ट्रेन उस वार्म होल के अंदर एंटर कर जाती है और उसमें मौजूद सभी पैसेंजर बेहोश हो जाते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद जब इन लोगों की आग खुलती है तो ये लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि अभी के टाइम तक वो ट्रेन भी रुक चुकी थी। लेकिन जैसे ही ये लोग बाहर पहुंचते हैं तो बाहर का नज़ारा देखने के बाद इन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि असल में बाहर अभी के टाइम पर कोई भी ट्रेन मौजूद नहीं थी और ये लोग जिस डब्बे में ट्रैवल कर रहे थे वही यहाँ पर मौजूद था। और साथ ही जिस जगह को ये लोग बचपन से देखते आ रहे थे वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। जहाँ पर पहले बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, यहाँ पर बस दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था। और ये पूरा नज़ारा देखने के बाद तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर हम लोग सैम नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की जांच करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अपनी रियल लाइफ में वो एक फायर फाइटर था और उसे बहुत अच्छे से अंदाजा था कि ऐसे समय में लोगों को कैसे संभाला जाता है। तब सैम यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की जांच करता है जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। और यहाँ पर हम लोग यूमी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि सैम को पहले से जानती थी। और यहाँ पर हम लोग ये भी जान पाते हैं कि असल में यूमी सैम को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि जब एक समय पर यूमी अपने कॉलेज में फायर फाइटर का कोर्स कर रही थी तब वहाँ पर सैम आया था ताकि वो उन लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सिखा सके। और वहीं हम लोग 2023 में देख पाते हैं जहाँ पर मौजूद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि किसी के भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसे किसी चलती ट्रेन के 2 डिब्बे कैसे गायब हो सकते थे। और इसका मतलब साफ था कि अभी के टाइम पर वहां पर सिर्फ एक ही डब्बा गायब नहीं था, बल्कि एक दूसरा डब्बा भी गायब था जिसको अभी तक हमें नहीं दिखाया गया है। तब गवर्नमेंट के लोग इस टनल को चेक करने की कोशिश करने लगते हैं जिसमें से वो ट्रेन के 2 डब्बे गायब हुए थे। तब अभी के टाइम पर इन लोगों को दूसरी तरफ से एक रोशनी आती हुई नजर आती है और इन्हें लगने लगता है कि सारे के सारे लोग वहीं पर मौजूद हैं। और वही दूसरी तरफ हम लोग सैम और यूमी को देख पाते हैं जो कि एक और पैसेंजर के सारे टनल के दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये लोग जान सके कि ये लोग कहां पर पहुंच गए हैं। और तभी दूसरी तरफ से इन लोगों को भी रोशनी दिखाई देती है और इन्हें लगने लगता है कि शायद इन्हें कोई ढूंढने के लिए आ रहा। वही गवर्नमेंट के लोगों को भी रोशनी देखने के बाद लग रहा था कि शायद उन्होंने उन सभी पैसेंजर को ढूंढ लिया है। लेकिन जैसे ही ये लोग उस रोशनी के पास पहुंचते हैं तो वहां दूसरी तरफ से भी इन्हीं लोगों के कुछ एम्प्लॉइज आ रहे थे जिनको दूसरी तरफ से इन लोगों को ढूंढने के लिए भेजा गया था। और वहीं हम लोग सैम और साथी यूमी को देख पाते हैं जो कि तीसरी पैसेंजर के साथ रोशनी का पीछा करते हैं, जो कि तीसरे पैसेंजर के साथ रोशनी का पीछा जहां पर से सूरज की रोशनी आ रही थी। और जब ये लोग बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा ऊपर चढ़कर देखते हैं तो यहाँ पर पूरी तरफ रेगिस्तान था, जो चीज देखने के बाद ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इन तीनों में से किसी के भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये लोग पहुंच कहां पर गए हैं। और अब ये लोग वहां पर मौजूद उस जगह के वीडियोस बना लेते हैं ताकि ये लोग बाकी पैसेंजर के पास जाकर उन सबको ये सारी चीजें दिखा सकें। और जब ये लोग वापस पहुंचकर सभी लोगों को इस बारे में बताते हैं तो कोई भी इनकी बात पर भरोसा नहीं करता। पर जब ये लोग वीडियोस दिखाते हैं तो ना चाहते हुए भी सभी लोगों को इनकी बात पर भरोसा करना पड़ता है। अब ये सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर सरवाइव कैसे करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर यहाँ पर इंसान मौजूद नहीं थे तो इन लोगों को कौन बचाएगा। और यही सब सोचते हुए सभी लोग काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पर इन सभी लोगों में से किसी के भी फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा था। तब सैम यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को किसी तरह से संभालता है और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अब 7 घंटे बीत गए थे और अभी के टाइम पर सभी लोगों को भूख लगने लग गई थी। पर यहाँ पर किसी के पास भी इतना ज्यादा खाना नहीं था कि वो सभी लोगों का पेट भर सके। लेकिन कुछ लोग अपने साथ कुछ स्नैक्स लेकर चल रहे थे। सभी लोगों के साथ स्नैक्स शेयर करने का डिसाइड करते हैं। और अब हम लोग रैली नाम की लड़की को देख पाते हैं जो कि इन सभी पैसेंजर के पास मौजूद थी और वो सभी पैसेंजर की बैग चेक करती है कि उसे अब कुछ खाने के लिए कुछ मिल जाए। तब इसे खाने के लिए तो ज्यादा सामान नहीं मिलता,
लेकिन हयाशिमा के बैग में इसे कुछ कैची और गवर्नमेंट का लेटर मिलता है, जो कि एक जेल का लेटर था। रैली को लगता है कि हयाशिमा एक बड़ा क्रिमिनल है और यहाँ पर जितने भी लोग फंसे हुए हैं उन सभी लोग हयाशिमा ने ही फंसाया है ताकि वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर कर पूरी सजा माफ करवा सके। और इसी बारे में रैनी सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बता देती है कि हयाशिमा के बैग में उसे जेल का एक लेटर मिला है। तब हयाशिमा सभी लोगों को सबको समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनता। जिसके बाद हयाशिमा डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर ही रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग शिरामा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि अपने साथ काफी सारे फ्रूट लेकर चल रही थी। इसलिए वो सभी लोगों को भूखा देखते हुए सभी लोगों के साथ फ्रूट शेयर करने का डिसाइड करती है। और अब जब सभी लोग फ्रूट खाते हुए अपना काम कर रहे थे, तब हम लोग यहाँ पर पेटाना नाम के एक लड़के को देख पाते हैं, जो कि फ्रूट खाते हुए ये एक वीडियो को देख रहा था, जो कि अभी कुछ समय पहले उसने बनाई थी, जिसमें वो क्लियरली देख पाता है कि रैनी सभी लोगों के बैग से खाना चुराने की कोशिश कर रही थी। और जैसे ही ये बात सैम को पता चलती है तो वो तुरंत ही अपने एक साथी के साथ बाहर जाता है ताकि वो हियाशिमा को वापस ला सके। और वहीं हम लोग हियाशिमा को देख पाते हैं, जो कि चलते चलते काफी ज्यादा दूर आ गया और उसी दौरान वो एक खाई में गिरने वाला होता है। लेकिन सही टाइम पर यहाँ पर सैम पहुंच जाता है। अब जब सैम हियाशिमा को पकड़कर ऊपर खींचता है तो हियाशिमा उसे बताता है कि असल में वो एक बहुत फेमस हेयर ड्रेसर है, लेकिन अभी के टाइम पर भी वो किसी को भी उस लेटर के बारे में कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि रैनी को उसके बैग से मिला था। अब रात में हम लोग यहाँ पर मौजूद लोगों को देख पाते हैं, जिसमें से कुछ लोग सो गए थे, पर ज्यादातर लोग बिल्कुल भी नहीं सो पाते क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। अब अगली सुबह तक सभी लोग अपनी बुद्धि पूरी तरह से खो चुके थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद अब कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला। इसलिए वापस से सैम सभी लोगों को समझाने की कोशिश करने लगता है कि वो सभी लोगों को किसी तरह से बचा लेगा। लेकिन हियाशिमा इस बात पर थोड़ा भड़क जाता है, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सैम सभी लोगों की मदद करने की कोशिश क्यों कर रहा है। जिस पर सैम इसे अपने पास्ट की एक स्टोरी के बारे में बताता है कि उसकी वजह से उसके एक दोस्त की दोनों टांगे खराब हो गई थी। और उसके बाद ही यहाँ पर सैम ने डिसाइड करा था कि वो जितना हो सकेगा उतना लोगों की मदद करेगा। और अब इसके बाद ये तीनों के तीनों लोग कुछ सामान ढूंढने के लिए चले जाते हैं, ताकि बाद में ये लोग उन चीजों को मिलकर खा सके। और अब हम लोग वापस से हियाशिमा को देख पाते हैं, जो कि जब इन लोगों के साथ जा रहा था तभी अचानक से ही इसे इसके भाई के विजन्स याद आने लगते हैं। तब हम लोग हियाशिमा के भी पास्ट का एक सीन देख पाते हैं, जहां पर वो लोग एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करा करते थे। पर जब बाद में हियाशिमा एक बहुत फेमस हेयर ड्रेसर बन गया तो उसने अपने सारे सपने पूरे किए। लेकिन उस दौरान काम में बहुत ज्यादा बिजी होने की एक बाद में हियाशिमा अपने भाई के ऊपर ध्यान देना बंद कर चुका था, और उसके इसी लापरवाही के चलते उसका भाई एक बड़ा क्रिमिनल बन गया था और उसे पुलिस ने पकड़ लिया था। और यहाँ पर यह बात भी रिवील होती है कि असल में हियाशिमा के बैग में रीरा को जो लेटर मिला था वो उसके भाई का ही था, क्योंकि उस दिन उसके भाई की बेल होने वाली थी और हियाशिमा उसको लेने के लिए ही जा रहा था। पर अब अभी के टाइम पर हम लोग कुछ और पैसेंजर को देख पाते हैं, जो कि आसपास की एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहे थे, जहां पर इन्हें वैसे तो कुछ भी नहीं मिलता, पर यहाँ पर से इन्हें बहुत दूर एक बहुत बड़ा टावर दिख रहा था, जिसको देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि असल में वो टावर 2026 तक कंप्लीट होने वाला था और उसके बारे में ही काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट चल रही थी। और साथ ही यहाँ पर हम लोग एक बायोलॉजिस्ट को भी देख पाते हैं, जिसको एक प्लांट मिला था जो कि आज से लगभग 30 साल बाद उगने वाला था। जो चीज देखने के बाद सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि वो किसी तरह से फ्यूचर में आ चुके हैं। और ये चीज जानने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि फ्यूचर में दुनिया की इतनी बुरी हालत होने वाली है। और वहीं हम लोग 2023 में देख पाते हैं कि सभी लोग अभी भी काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अभी तक भी क्लू नहीं मिला था कि आखिरकार डब्बे कहां गए। इसलिए वो लोग न्यूज में इस चीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देते हैं कि एक ट्रेन की 2 डब्बे गायब हो गए हैं, जिसमें लगभग जो पैसेंजर मौजूद थे। वहीं रात में हम लोग फ्यूचर में सैम को देख पाते हैं, जो कि यूमी के साथ मिलकर ट्रेन की छत पर एक पॉलिथीन बिछा रहा था, ताकि वो यहाँ पर मौजूद आउस को इकट्ठा कर सके। अगले दिन तक यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को काफी ज्यादा प्यास लगे हुई थी।